Good morning everyone. Now we are going to continue with linear programming. Now this was the chapter that started recently and we are going to further progress to some more typical questions in linear programming. तो अभी एक question forward किया है group में. So please look at that question. That is question number 9. Hurry up. Just access the group. और उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको एक बार पढ़िएगा. Meanwhile, those who got the booklets, पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 9 इसको ओपन कीजिएगा. And I will also be reading out this question, but first of all you just go through it. This is question number 9, right? Linear programming chapter में ओपन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9. And the question which I have just forwarded, please listen to this carefully and also have a glance at this question number 9. A firm manufacturing two types of electrical items A and B can make a profit of rupees 20 per unit of A and rupees 30 per unit of B. दो प्रोडक्ट है यहाँ पर, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. प्रोडक्ट ए के ऊपर प्रॉफिट है 20 रुपीज, राइट? तो जो चीज दी हुई है एक बार वो असेंबल करते जाते हैं. यू गॉट टू प्रोडक्ट्स. जो ए है उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20 रुपीज और जो बी प्रोडक्ट है उस पर प्रॉफिट दिया हुआ है 30 रुपीज, राइट? और आगे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 मोटर्स एंड 2 ट्रांसफॉर्मर्स. अब यहां पर आपको ए की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स की जरूरत है, राइट? उसमें मोटर पार्ट्स और ट्रांसफॉर्मर्स इनका रिक्वायरमेंट है. तो ए के लिए आपको 3 मोटर चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, सेकंड लाइन पर ध्यान देना. एंड 2 ट्रांसफॉर्मर्स. अब मोटर और ट्रांसफॉर्मर, अगर आपने ए और बी यहां लिख दिया है तो मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स को इस साइड पे लिख दीजिएगा. मोटर्स चाहिए हमें और ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, ठीक है? अब कितनी मोटर चाहिए? ए रिक्वायर्स 3 मोटर्स. तो ए का रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? 3 मोटर्स का एंड 2 ट्रांसफॉर्मर्स. 3 मोटर्स एंड 2 ट्रांसफॉर्मर्स. तो ए के नीचे मोटर के सामने 3 लिख दिया क्योंकि 3 मोटर चाहिए. 2 ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर के सामने 2 लिखा, लेकिन ए वाले कॉलम में. क्यों? क्योंकि ये केवल अभी ए के बारे में बात हो रही है. ए के लिए 3 मोटर्स चाहिए तो मोटर के सामने 3, 2 ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर के सामने 2 लिख दिया. और देखो आगे, ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 2 मोटर्स एंड 4 ट्रांसफॉर्मर्स. तो बी के लिए 2 तो मोटर्स चाहिए, मोटर के सामने 2 लिख दिया. 4 ट्रांसफॉर्मर, 4 ट्रांसफॉर्मर चाहिए. तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको असेंबल किया जा रहा है, राइट? बाद में इक्वेशंस बनाएंगे, पहले आप ध्यान देना. द टोटल सप्लाई, अब ये सप्लाई दे रखी है. सप्लाई किस चीज की है? सप्लाई ऑफ दीस पर मंथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू 210 मोटर्स. तो आपको सप्लाई दी है, सप्लाई में ये बोला जा रहा है 210. तो मोटर्स का सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, 300 ट्रांसफॉर्मर्स का सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है. आगे भी कुछ दिया हुआ है इन्होंने. टाइप बी एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. टाइप बी इज एन एक्सपोर्ट मॉडल रिक्वायरिंग अ वोल्टेज स्टेबलाइजर व्हिच हैज ए सप्लाई restricted to 65 units per month. Formulate the above as linear programming problem for maximum profit and solve it graphically. Right? तो graphically तो आज आप इसको होमवर्क में करेंगे. आज का जो पर्पस है वो है इस क्वेश्चन की इक्वेशंस को बनाना. तो अभी लास्ट की 3-4 लाइन छोड़कर
पहले तो हम इस पे फोकस करते हैं जो अभी तक कुछ बना है, इसके बेस पे कुछ इक्वेशंस बन सकती हैं। ये बताओ सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज का हुआ या मिनिमाइज का, ये रिस्पॉन्स दीजिएगा वेदर इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन केस। ये चीज किसका है, क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है मिनिमाइज का, और क्यों, रीजन भी साथ में बताइएगा। हरी अप, वेदर दिस केस इज अ मैक्सिमाइजेशन केस, और मैक्सिमाइजेशन है तो क्यों है, और या फिर ये मिनिमाइजेशन केस है, और मिनिमाइजेशन केस है तो रीजन भी बताइएगा कि क्यों ये जो क्वेश्चन बनेगा ये मिनिमाइज का होगा। मैक्सिमाइजेशन रिप्लाई कर रहे हैं आप, मैक्सिमाइजेशन का रीजन आप दे रहे हैं क्योंकि सप्लाई है। हर्ष बोल रहे हैं मिनिमाइजेशन है, दिव्या और दीपक कह रहे हैं कि मैक्सिमाइजेशन है लेकिन सप्लाई है इसलिए मैक्सिमाइजेशन है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मैक्सिमाइजेशन इज द रिस्पांस गिवन बाय आकांक्षा। आकांक्षा मैक्सिमाइजेशन आप बोल रहे हैं, क्यों है ये मैक्सिमाइजेशन का केस, रीजन भी बताइएगा। Why is it a case of maximization? Supply. Okay, आप भी सप्लाई कह रहे हैं। अंकित शुक्ला, मैक्सिमाइजेशन का केस है एंड यू हैव गिवन द बेस्ट आंसर फ्रॉम द होल लॉट, राइट। ये सबके सब कहां जा रहे हो, मैक्सिमाइजेशन। अंकित की बात ध्यान रखना, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। लास्ट लाइन पढ़ो, सप्लाई से नहीं पता लगता है कि मैक्सिमाइजेशन है मिनिमाइजेशन, सप्लाई से तो निशान पता लगेंगे। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट का। लास्ट लाइन को अंडरलाइन करिएगा, इसमें लिखा है फॉर्मुलेट द अबव एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब उसके बाद निशिता ने बताया है और दिव्या खंडेलवाल ने कि प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले अंकित शुक्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। फुल मार्क्स टू यू, बाकी सबके नंबर कट रहे हैं। बाद में निशिता और दिव्या ने भी संभाल लिया। तो आपको ध्यान रखना है ये केस है मैक्सिमाइजेशन का। क्यों है, क्योंकि बात हो रही है प्रॉफिट की इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। सिंस इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइजेशन है। कल की क्लास में किया था आपने कॉस्ट का क्वेश्चन, वो दिल्ली जयपुर वाला, उसमें कॉस्ट था, उससे पता लगा था कि वो मिनिमाइज है। डिमांड भी दिया हुआ था, डिमांड से नहीं पता लगता कि मैक्सिमाइज है मिनिमाइज है। प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज, कॉस्ट होगा तो मिनिमाइज। मान लो ऐसा तो एग्जाम के अंदर दे दे आपको कि प्रॉफिट का क्वेश्चन हो, या मान लीजिए कॉस्ट का क्वेश्चन दे दिया और उन्होंने सप्लाई दे दी, तो आप लोग तो सब मैक्सिमाइज करके अपने मार्क्स मिनिमाइज कराओगे। ऐसा मत कीजिएगा, सप्लाई से नहीं पता लगता है कि क्वेश्चन मैक्सिमाइज है मिनिमाइज है। प्रॉफिट वर्ड से पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का। और ये भी बता दो, और इसमें कोई गलती मत करना, गलती करने को बेताब हो रहे हैं सुबह सुबह आप लोग। केवल अंकित, दिव्या और निशिता, 3 बच्चों के आंसर सही हैं। इसमें हम x1 x2 देंगे तो किसको देंगे, मोटर्स ट्रांसफार्मर को दोगे x1 x2 या a और b को देंगे, देना तो पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि सिक्का उछाल के आप सोचोगे कि मोटर ट्रांसफार्मर को x1 x2 दे दें या a और b को x1 x2 दे दें। आपको x1 और x2 वेरिएबल असाइन करना है, तो वो कौन से फैक्टर्स को देंगे आप, मोटर ट्रांसफार्मर को या a और b को? a और b, दिव्या, अंकित, निशिता और दीपक, सोनी, आप लोग a और b बता रहे हो। क्यों भाई, मोटर और ट्रांसफार्मर को क्यों नहीं दे सकते? वो दो भी तो प्रोडक्ट है, मोटर और ट्रांसफार्मर भी आपके पास प्रोडक्ट है, उनको क्यों नहीं दे सकते हम x1 और x2? रीजन दीजिए, राइट दीपक? क्योंकि प्रॉफिट हमें a और b का दिया है, राइट। तो ऐसा मत करना कि तुक्के में किसी को भी x1 x2 दे दो। आपको पहले देखना ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, और प्रॉफिट जिसका दिया होगा उसी को असाइन करना है x1 एंड x2। तो अब हम x1 किसको लेंगे, पहले प्रोडक्ट को जो कि है a, x2 किसको लोगे, दूसरा प्रोडक्ट जो कि है b, राइट। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें a और b का दिया था, इसीलिए हम a और b को x1 और x2 असाइन करेंगे, राइट। ठीक है,
अब इक्वेशंस बना दी हमें। सबसे पहले तो हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो बनेगा मैक्सिमाइज का। तो वो कैसे बनेगा, जस्ट पे अटेंशन, मैक्सिमाइज z, राइट। z मैक्सिमाइज का है तो z रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट। क्या बनेगा 20 को x1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां पर आ जाएगा 20x1 प्लस 30 को x2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 30x2 सब्जेक्टेड टू। और सब्जेक्टेड टू में इक्वेशंस बनेगी। क्या बनेगी, पहली 3 को ऊपर वाले x1 से मल्टीप्लाई करना, 2 को ऊपर वाले x2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बनी 3x1 प्लस 2x2। ये बताओ साइन कौन सा आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन? हरी अप, साइन कौन सा दे इस क्वेश्चन में, लेस देन। हाँ दिव्या, ये रीजन आपका सही है, लेस देन का मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सप्लाई है। और सप्लाई के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट सप्लाई ध्यान नहीं रख पाए ना तो देखो एग्जामिनर कितने अच्छे होते हैं, उन्होंने एक और चीज स्पेसिफाई कर दी। इस क्वेश्चन में देखिएगा थर्ड लाइन में लिखा है द टोटल सप्लाई ऑफ दीज पर मंथ इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड वर्ड भी आ रहा है, आपको कल बताया था, कल नहीं उससे पहले वाली क्लास में, कि रेस्ट्रिक्टेड वर्ड भी आए तो भी निशान लेस देन का होना चाहिए। तो सप्लाई भी है, रेस्ट्रिक्टेड भी है, दोनों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो आएगा लेस देन का। तो 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 210। उसके बाद अगली इक्वेशन वो बनेगी 2 को x1 से किया मल्टीप्लाई प्लस 4 को x2 से मल्टीप्लाई किया, 4x2 लेस देन इक्वल टू सामने वाला 300। बन गई दो इक्वेशन। और देखो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन ये कर लेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग की आपकी जो डाउट्स है वो और क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता लेकिन इन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी, वो लाइन पे ध्यान देना। टाइप बी इज एन एक्सपोर्ट मॉडल, केवल टाइप बी के बारे में बोल रहे हैं। टाइप बी मतलब x2 के लिए। टाइप बी इज एन एक्सपोर्ट मॉडल रिक्वायरिंग अ वोल्टेज स्टेबलाइजर व्हिच हैज ए सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड टू 65 यूनिट्स पर मंथ। तो टाइप बी का मतलब हो गया x2। इट इज एन एक्सपोर्ट मॉडल व्हिच हैज ए सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड, सप्लाई आ गया ना, सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड, दोनों वर्ड आ रहे हैं। तो सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड आ गया तो निशान आएगा लेस देन इक्वल टू, और सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड टू कितने से रेस्ट्रिक्टेड है, 65 यूनिट्स पर मंथ से। तो यहाँ पर x2 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 65। ये केवल x2 के लिए आया है क्योंकि ये वाली जो कंडीशन दी है आपको वो केवल टाइप बी के लिए दी है, टाइप ए के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ टाइप बी के लिए बोला जा रहा है। टाइप बी इज एन एक्सपोर्ट मॉडल व्हिच रिक्वायर्स अ वोल्टेज स्टेबलाइजर which has a supply restricted to 65 units। तो टाइप बी मतलब x2, सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड मतलब लेस देन इक्वल टू कितना 65। और लास्ट में कंडीशन जरूर लगाइएगा कि x1 x2 has to be greater than equal to 0। तो अब इसको नोट कीजिएगा और इसको आप लोग होमवर्क में करके लेकर आएंगे। इसका हिंट दे देते हैं कैसे करो, फाइन। नाउ इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, करना कैसे है वो आपको बता देते हैं। हालांकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया है, बट दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क और ये आपको सबमिट भी करना होगा, राइट, इन योर असाइनमेंट सेक्शन। तो आई विल प्लेस दिस असाइनमेंट आल्सो। आप लोग करेंगे, कुछ बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, वो मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे अगर आप लोग होमवर्क टाइमली सबमिट नहीं करेंगे। जब आप लोग इसको घर जाकर बनाएंगे तो ये दो इक्वेशन तो आराम से बन जाएंगी, राइट। इनकी लाइनें आपको बताया ही था कि पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद इनकी इक्वेशंस बन जाएंगी। जीरो से आप ले लेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे आराम से। ये जो तीसरी लाइन है ये थोड़ा सा परेशान करेगी, तो जब आप इसकी लाइन बनाएंगे x2 यहाँ पर होता है, x1 यहाँ पर होता है, ये अकेला है तो अकेला वेरिएबल आपको बताया था इसकी लाइन कैसे खींचनी है आपको। x2 लेस देन इक्वल टू 65 है
तो 65 कैसे करेंगे आप, 60 और 70 के बीच में मिलेगा आपको 65 से एक सीधी लाइन खींचेंगे आप पैरेलल इनफाइनाइटली जहां तक आपका ग्राफ है, जिसको किसी से भी मिलाया नहीं जाएगा। ये दो इक्वेशंस तो सिंपल हैं, ये तो अब तक करते ही आ रहे हैं, आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर भी लिए हैं, अब तक ज्यादा कर लिए हैं बल्कि, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले x1 0 लेना तो x2 आ जाएगा, x2 0 लेना तो x1 आ जाएगा। मेन ये वाला प्रॉब्लम देगा तो x2 लेस देन इक्वल टू 65 है, x2 ढूंढिएगा, x2 का 65, 60 और 70 के बीच में मिलेगा, तो आपको 60 और 70 के बीच में से 65 जो होगा ना, वहां से सीधी लाइन खींच देनी है, और तीनों इक्वेशन का निशान लेस देन है। तो कोई बता सकता है कि लेस देन में कौन सा एरिया सिखाया था, इंटीरियर लेंगे या एक्सटीरियर लेंगे आप? लेस देन में कौन सा एरिया मार्क करने को बताया था आपको, इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर? इंटीरियर एरिया, वेरी गुड। तीनों इक्वेशन का साइन है लेस देन, तीनों के बीच का कॉमन इंटीरियर एरिया लिया जाएगा। कॉमन इंटीरियर मतलब जो सभी लाइन के अंदर का होगा। अब इस एरिया को कुल मिलाकर 1 2 3 4 एंड 5, इसको 5 पॉइंट मार्क कर रहे हैं, तो आपको 5 केस बनाने पड़ेंगे, राइट? दैट इज आई टोल्ड यू इट्स एन इंटरेस्टिंग एंड अ टिपिकल क्वेश्चन। 5 अलग-अलग केस बनाइएगा, पांचों केस की वैल्यू अपने मेन फंक्शन में रखिएगा। क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, तो पांचों में से वो सेलेक्ट होगा जिसका आंसर मैक्सिमम होगा, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, और आपको इसके साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी होमवर्क से रिलेटेड देते हैं, वो ड्युअलिटी से रिलेटेड है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग में ही अगला टॉपिक है ड्युअलिटी, राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस हेडिंग इन लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके भी कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको, जिनको आपको ग्राफिकल से करके लेकर आना है, बट राइट डाउन दिस हेडिंग, ड्युअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। और ड्युअलिटी वर्ड का मतलब ध्यान रखिएगा, इट्स एन इजी वन, इट्स एन इजी टॉपिक। ड्यूअल का मतलब होता है ऑपोजिट फंक्शन बनाना, राइट? सो ड्युअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑपोजिट और ए वाइस वर्सा फंक्शन। मतलब अगर क्वेश्चन आपको मैक्सिमाइज का दिया होगा तो उसका ड्यूअल बनेगा मिनिमाइज में, और अगर क्वेश्चन आपको मिनिमाइज में दिया होगा तो उसका ड्यूअल बनेगा मैक्सिमाइज में। तो ड्यूअल का मतलब होता है ऑपोजिट फंक्शन को बनाना। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों को फॉरवर्ड किया था, काइंडली लुक एट दैट क्वेश्चन इन द ग्रुप, इट वाज फॉरवर्डेड। आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है, एंड आई एम फॉरवर्डिंग इट वंस अगेन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना, जिसमें लिखा है फाइंड द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देन ऑब्टेन इट्स सॉल्यूशन। आपको ड्यूअल बनाना है क्वेश्चन का, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी ऑब्टेन करना है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड फॉर दोज हु हैव नॉट गॉट द एक्सेस टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2। तो आपको पता भी लग जाएगा ड्यूअल के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं एग्जाम्स में। मिनिमाइज z इज 20x1 प्लस 10x2 सब्जेक्टेड टू में लिखिएगा x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 3x1 प्लस 2x2 is greater than equal to 24, where x1, x2 is greater than equal to 0. So this is question number 4. I read the whole statement. Find the dual of the following problem and then obtain its solution. Minimize that is 20x1 plus 10x2, subjected to x1 plus x2 greater than equal to 10, 3x1 plus 2x2 greater than equal to 24, x1, x2 greater than equal to 0। तो ये क्वेश्चन है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको बोला जाता है प्राइमल। ये ध्यान रखिएगा,
जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको बोला जाता है प्राइमल। प्राइमल फंक्शन इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस। इसका ड्यूअल हमें बनाना पड़ेगा। प्राइमल किसमें दिया है? मिनिमाइज में। और आपको क्या बताया था, ड्यूअल किसमें बनता है? ऑपोजिट फंक्शन बनाते हैं। तो मिनिमाइज अगर प्राइमल है तो इसका ऑपोजिट किसमें बनेगा? मैक्सिमाइज में। तो इसका जो ड्यूअल बनेगा, जो कि अभी हम बनाएंगे, वो ड्यूअल जो केस होगा वो होगा मैक्सिमाइज का। अगर प्राइमल मैक्सिमाइज का होगा तो ड्यूअल मिनिमाइज का होगा। मतलब ड्यूअल हमेशा अपोजिट बनाना है। इसमें दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको। वो दो चीजें क्या है कि अगर क्वेश्चन होता है मैक्सिमाइज का, ये ड्यूअलिटी का रूल है, ग्राफिकल का नहीं, तो मैक्सिमाइज में निशान होने चाहिए हमेशा लेस देन इक्वल टू के। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट रूल इन ड्यूअलिटी कि अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन हुआ तो साइन होने चाहिए हमेशा लेस देन, और हमेशा लेस देन ही होने चाहिए। अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन हुआ तो साइन होने चाहिए हमेशा ग्रेटर देन। तो अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमाइज है तो ये दोनों साइन है ग्रेटर देन, राइट। लेकिन जब ड्यूअल बनाएंगे हम, ड्यूअल किस में बनेगा? मैक्सिमाइज में, क्योंकि ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट फंक्शन बनाना, राइट। तो ऑपोजिट फंक्शन बनाने के लिए आपको मिनिमाइज के क्वेश्चन को मैक्सिमाइज में बदलना पड़ेगा, वही माना जाएगा उसका ड्यूअल। लेकिन ये याद रखना कि मैक्सिमाइज के अंदर निशान कौन से होने चाहिए? ड्यूअलिटी में कंपल्सरीली लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए। ये रूल याद रखने आपको। मिनिमाइज में ग्रेटर, तो ये तो ग्रेटर है, और मैक्सिमाइज का जो बनेगा उसमें लेस देन होने चाहिए। अब ये ड्यूअल बनता कैसे है? इसके लिए एक छोटा सा काम करना है आपको, एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल को बोला जाता है ड्यूअल टेबल, राइट। So we will have to construct a table. That table is called as dual table. वो कैसे बनेगा? जो भी वेरिएबल्स हैं उनको पहले रो वाइज अरेंज कर लेना, राइट। ये जरूरी है, टेबल बनाना 2 मार्क्स का होता है, तो ये भी बना के आना है आपको एग्जाम में। जो भी वेरिएबल है अपने पास, ये दोनों वेरिएबल x1 और x2 को रो वाइज अरेंज कर लिया। अब आपको देखना है पहली इक्वेशन पर। ये बताओ पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है? किसी को मालूम है x1 का कोफिशिएंट क्या है? x1 का कोफिशिएंट क्या है? 1, राइट। अच्छा हुआ किसी ने 0 जवाब नहीं दिया, क्योंकि सुबह सुबह तो बड़े सारे बच्चे गलती करने को बेताब रहते हैं। तो x1 का कोफिशिएंट है 1, वेरी गुड, वो x1 के सामने लिख दिया। x2 का कोफिशिएंट क्या है? वो भी हो जाएगा 1, जैसा आपने जवाब दिया। अगर कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसकी जगह पे लेते 0, लेकिन फिलहाल x1 है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कोफिशिएंट है 1। x2 के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1, तो x2 के सामने लिख दिया 1। और इनके राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है 10, तो वो इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पे ध्यान दो। दूसरी, x1 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 3 x1 का। x2 का कोफिशिएंट क्या है? x2 का कोफिशिएंट है 2, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास? राइट हैंड साइड में है 24, ठीक है। तो जो जिसके कोफिशिएंट थे वो उन्हीं के सामने अरेंज कर लिया, x1 का 3, x2 का 2, और राइट हैंड साइड में क्या था अपने पास? 24, तो 24 लिख दिया। अब जितने भी कॉलम्स बने हैं ना, उन कॉलम्स को नाम देना पड़ेगा। नाम क्या देंगे? पहले कॉलम को नाम देंगे y1 और दूसरे को नाम देंगे आप y2, राइट। पहले कॉलम को क्या नाम देंगे? y1, दूसरे कॉलम को क्या नाम देंगे आप? y2। अब आगे ध्यान देना, x1 का मेन क्वेश्चन में कोफिशिएंट है 20, तो x1 के सामने 20 लिख दिया। x2 का मेन फंक्शन में कोफिशिएंट है 10, तो x2 के आगे 10 लिख दिया। x1 का 20 है, x2 का 10 है, राइट। अब उसके बाद आपको याद रखना है, टेबल बनाने के बाद, मतलब जो जिसका कोफिशिएंट था ना, x1 का था 20, वो x1 के सामने लिख दिया, और x2 का था 10, तो x2 के सामने लिख दिया। तो ये ड्यूअल टेबल बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप सीधे बना देंगे आप ड्यूअल। और ड्यूअल कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपको मिनिमाइज का दिया था, तो इसका जो ड्यूअल बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइज का। और क्या बनेगा? मैक्सिमाइज, दैट इज, कहां से शुरू करते हैं इसको? सबसे नीचे से स्टार्ट करना, 10 को ऊपर वाले y1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा 10 y1 प्लस
24 को y2 से करिएगा तो 24/2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद सब्जेक्टेड 2 बनती है, तो स्टार्ट कैसे किया, 10/1 24/2, देखो वही लिखा है। और ये क्या फंक्शन होगा, मैक्सिमाइज का, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया था मिनिमाइज का, और आपको बोला ड्यूअल का मतलब होता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट आपका बनेगा मैक्सिमाइज का। अगर क्वेश्चन होता मैक्सिमाइज का तो ड्यूअल बनता मिनिमाइज का। तो सब्जेक्टेड 2 में लिखेंगे, अब आप 1 को ऊपर वाले y1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y1, 1 को y1 से किया y1, 3 को y2 से किया तो ये हो जाएगा 3/2, राइट। अब ये क्वेश्चन है मैक्स का, तो 1/1 3/2 मैक्सिमाइजेशन है, तो निशान कौन से आने चाहिए, ड्युअलिटी में। ड्युअलिटी के रूल्स हैं, इसके असम्पशंस हैं, लेस देन इक्वल टू सामने वाला 20, राइट। देखो ध्यान से क्या हो गया, 1/1 प्लस 3/2 लेस देन इक्वल टू सामने वाला 20। लेस देन क्यों आया, क्योंकि आपको 2-3 बार बता दिया है कि ड्युअलिटी है तो उसके अंदर सिंबल्स हमेशा लेस देन के होने चाहिए अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है। मिनिमाइज का है तो ग्रेटर के होने चाहिए, वो थे ग्रेटर के हमारे पास। देन नेक्स्ट 1 को y1 से मल्टीप्लाई किया y1, 2 को y2 से किया 2/2 लेस देन इक्वल टू सामने वाला 10। लेकिन लास्ट में कंडीशन तो सेम ही रहेगी, y1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। चाहे ये तो सब लेस देन आएंगे मैक्स के हिसाब से, लेकिन जो आखिरी कंडीशन है वो लीनियर प्रोग्रामिंग की कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में करना है, इस क्वेश्चन का भी ग्राफ बनाना है, क्योंकि लिखा था कंस्ट्रक्ट द ड्यूअल, वो हमने ड्यूअल बना दिया, एंड यू हैव टू सॉल्व इट आल्सो। तो आपको ये सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ग्राफ बनाएंगे आप, दोनों इक्वेशंस की 2 लाइनें बना देना, दोनों इक्वेशंस के निशान है लेस देन, तो लेस देन का मतलब इंटीरियर एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, और इंटीरियर एरिया पर जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो मार्क कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद अपनी वैल्यूज को ड्यूअल में रखना, क्योंकि आपको बोला है यू हैव टू सॉल्व द ड्यूअल, राइट। तो आपको पहले ड्यूअल बनाना है, फिर इस ड्यूअल को आज ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर देना है, राइट। करिए नोट इसको, फिर एक और चीज बताते हैं आपको। काइंडली टेक इट डाउन, दोनों इक्वेशन के साइन है लेस देन, और वो कैसे बनाएंगे, ये वाला जो नीचे वाला होगा ना एक्सिस, वो तो होगा y1, वो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, और ये होगा y2, बस x1 की जगह y1 लिख देना, x2 की जगह y2 लिख देना, बाकी पूरा प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी करके लेकर आना है, एक बार नोट कीजिएगा, फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं। Take down this question as well as its dual. और नोट हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा। ये वाला पार्ट तो हो ही गया होगा नोट आपका, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ था। Done. Okay. Thanks आकांक्षा। जिनका नोट हो गया वो इस क्वेश्चन को और नोट कर लीजिएगा एक बार। Construct the dual. Okay, Deepak, you have also solved these things very quick.
ठीक है, अभी इसको पूरा करना घर पे। ये वाला क्वेश्चन और नोट करिएगा, कंस्ट्रक्ट द ड्यूअल। ड्यूअल बनाना है, मैक्सिमाइज दैट इज 3000x1 plus 2000x2 subjected to 5x1 plus 2x2 less than equal to 180, राइट। और दूसरी इक्वेशन है -3x1 -3x2 greater than equal to -135, लास्ट में x1 x2 greater than equal to 0। इसको भी नोट कर लीजिएगा एक बार, फिर आपको बताते हैं कि इसका ड्यूअल कैसे बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमाइज का, राइट, डन, गुड। ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, तो मैक्सिमाइज का जो ड्यूअल बनेगा वो बनेगा मिनिमाइज में। ये ध्यान रखना, इसका जो ड्यूअल बनेगा वो मिनिमाइज में बनेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैक्सिमाइज में सारे इक्वेशंस के सिंबल होने चाहिए लेस देन। यहां पर इसका तो लेस देन है, इसका ग्रेटर देन आ गया। अब ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर देन तो नहीं चलेगा, उसको आपको बदलना पड़ेगा। अब कभी भी इक्वेशन का साइन चेंज करना हो, साइन चेंज तो करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैक्सिमाइज के अंदर सिंबल होने चाहिए लेस देन। अभी हमारे पास ग्रेटर देन का आ गया, तो इसको बदलना पड़ेगा लेस देन के अंदर। अब कैसे बदलेंगे? जब भी आपको इक्वेशन का साइन चेंज करना हो ना, तो साइन चेंज करने के लिए किसी को मालूम है क्या करते हैं? इक्वेशन का साइन चेंज करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई, राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको कभी भी इक्वेशन का साइन चेंज करना हो तो उसके लिए केवल एक ही रूल है, वो ये कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो वो इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो यहाँ पर -5 और -10 है। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होती है -20 से। पता है ना सभी को कि -5 और -10 जो है वो टोटल कितना हो गया? -15। -15 जो है वो बड़ा होता है ना -20 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर लाइन में जितनी आगे जाते हो ना वो छोटे होते जाते हैं। -20 से भी छोटा है -200, -200 से भी ज्यादा छोटा है -2000। तो माइनस में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू आप लोगों की कम होती जाती है। तो -15 ग्रेटर होता है -20 से। तो आपको पता है कि ये जो -5 और -10 है इनका टोटल -20 से बड़ा है। अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या होगा, ये -5 प्लस का, 10 भी प्लस का, और साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा कि 5 और 10, 15 जो है वो तो छोटा होता है 20 से। तो आपने देखा कि इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, अपने आप ही साइन बदल गया, राइट। पहले -15 बड़ा था -20 से, ये वाली साइड -15, इट वाज ग्रेटर देन -20। तो जब आपने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -5 का +5 हो गया, -10 का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। लेकिन नतीजा क्या हो गया? 5 और 10 टोटल हो गया 15। 15 तो छोटा होता है ना 20 से। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी इक्वेशन का साइन चेंज करना हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और साइन तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। साइन क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि मैक्सिमाइज के क्वेश्चन में ड्युअलिटी ये कहता है कि साइन हमेशा लेस देन के होने चाहिए। ये ग्रेटर का आ गया तो इसका साइन बदलना पड़ेगा हमें। साइन कैसे बदलेंगे? पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस से किया मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये तो बन गया 3x1, माइनस माइनस ये बन जाएगा 3x2। ये जो ग्रेटर है इसका साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 135। तो आपको इक्वेशन का साइन चेंज करना ना, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन का साइन बदल गया। लेकिन बाकी जो नंबर है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3x1 plus 3x2 लेस देन इक्वल टू हो गया 135। अब हम इसका ड्यूअल बनाएंगे। तो ड्यूअल कैसे बनेगा? उसके लिए ड्यूअल टेबल बनाना पड़ेगा। नाम क्या है इसका? ड्यूअल टेबल। अब वो कैसे बनेगा? सबसे पहले देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 और x2, उन्हें लिख लेना, x1 और x2, राइट। x1 x2 वेरिएबल के बाद अब हमें इनके कोफिशिएंट्स अरेंज करने हैं। तो पहली वाली इक्वेशन तो सही है, उसमें तो कोई खराबी नहीं है।
5x1 और 2x2, x1 का कोफिशिएंट था 5, x2 का कोफिशिएंट था 2, और राइट हैंड साइड में क्या है इसके, राइट हैंड साइड में 180। नेक्स्ट, ये वाली इक्वेशन जिसका साइन ग्रेटर था वो तो रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी जगह पर ये वाली इक्वेशन काम आएगी। अब ये सेलेक्ट होगी, इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, वो x1 के सामने लिख दिया, x2 का कोफिशिएंट क्या है वो भी 3 है, वो उसके सामने लिख दिया, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 135, वो वहां पे लिख दिया। अब जितने वेरिएबल्स हैं उतने जितने कॉलम्स हैं उतने वेरिएबल्स दे देंगे। पहले कॉलम का नाम होगा y1, राइट, दूसरे कॉलम का नाम होगा y2। अब क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव, उसमें x1 का कोफिशिएंट था 3000, तो x1 के सामने लिख दिया 3000, राइट, और x2 का जो कोफिशिएंट था वो था 2000, तो x2 के सामने लिख दिया 2000। क्वेश्चन था मैक्सिमाइज का, तो अब बनाते हैं इसका ड्यूअल। ड्यूअल किसमें बनेगा, मिनिमाइज। आपको बोला ना कि ड्यूअल का मतलब होता है ऑपोजिट बनाना। क्वेश्चन अगर मैक्सिमाइज है तो उसका ड्यूअल बनेगा मिनिमाइज में, क्वेश्चन मिनिमाइज होगा तो ड्यूअल बनता है मैक्सिमाइज में। तो अभी ये मैक्सिमाइज है तो ड्यूअल किसमें बनाया जाएगा, मिनिमाइज में। अब कैसे बनेगा मिनिमाइज, दैट इज 180 को ऊपर वाले y1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 180 y1, 135 को y2 से कीजिएगा, 135 y2, सब्जेक्टेड टू। अब सब्जेक्टेड टू की इक्वेशंस बनेगी, कैसे बनेगी, 5y1 प्लस 3y2। अब 5y1 3y2 मिनिमाइज का बन रहा है, तो मिनिमाइज में सिंबल कौन सा आना चाहिए ड्यूअलिटी में, ग्रेटर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू सामने वाला 3000, और उसके बाद 2y1 प्लस 3y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सामने वाला 2000। लास्ट में लिख दीजिएगा y1 y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बनाया भी है शायद, दीपक ने जवाब दिया है अभी, 180 y1 प्लस 135 y2, वेरी गुड। 5y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, राइट, 2y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, परफेक्ट। लास्ट में ये जरूर लिखिएगा y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी होमवर्क में करना है आपको, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन की दो लाइन बना दीजिएगा, आराम से बन जाएगी। ग्रेटर के साइन हटाकर पहले y1 0 लेना, फिर y2 निकाल लेना, y2 0 लेना तो y1 आ जाएगा। दोनों का साइन है ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब कौन सा एरिया आएगा, बाहर वाला, और बाहर वाले के जितने पॉइंट आ रहे होंगे उन सभी पॉइंट्स को सेलेक्ट करना, उनकी वैल्यूज अपने यहाँ पर रखिएगा, और उसके बाद आपको ये देखना है कि जिसका भी आंसर मिनिमम होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट, जिसका आंसर मिनिमम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसका हो गया ये, मिनिमाइज का, तो इनमें से जिसका आंसर मिनिमम आएगा वो आपको अल्टीमेटली सेलेक्ट कर लेना है। नाउ प्लीज टेक इट डाउन, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम।